नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बात होगी राणा पर सियासी रण की। बात औरंगजेब से शुरू हुई थी, बात राणा तक आ गई, और अब औरंगजेब और राणा के बीच पूरा का पूरा सियासी चक्रव्यूह रचा जाने लगा है। औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा पर सियासत केंद्रित है। जी हां, अब राणा सांगा के नाम पर सियासी बवंडर हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था, अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो हिंदू गद्दार सांगा के वंशज होने चाहिए। हम बाबर की आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते। उनके इसी बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है और बीजेपी उनकी आलोचना कर रही है। बीजेपी ने सपा सांसद के इस बयान को हिंदू समुदाय के प्रति अपमान बताया और अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी के नेता इतिहास के पन्ने पलट सकते हैं तो रामजी लाल सुमन ने इतिहास के एक पन्ने का उल्लेख किया है। हमने 200 साल पहले का इतिहास नहीं लिखा। उन्होंने बीजेपी से अपील की कि वह इतिहास को सिलेक्टिव तरीके से ना खंगाले। अखिलेश यादव ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का भी जिक्र करते हुए याद दिलाया कि उस समय उन्हें हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से अभिषेक किया गया था, और पूछा कि क्या आज बीजेपी इस पर माफी मांगेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं और सुमन के बयान का समर्थन कर रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने सपा सांसद सुमन के बयान को शर्मनाक बताते हुए उनसे माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सुमन की टिप्पणी की निंदा की है। तो राणा पर सियासी रण छिड़ चुका है और राणा सांगा पर सियासत अब तेज है। सपा सांसद का राणा पर बयान और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर भी शुरू हो चुका है। साफ तौर पर यह कहा जाता है, और अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब बीजेपी इतिहास के पन्ने खंगाल सकती है तो हमने भी एक पन्ना खंगाला है, और इसमें कौन सी बात गलत है, इसका उल्लेख कीजिए। यह जो मुद्दा औरंगजेब और अब राणा सांगा के बीच आके फंस गया है, क्या यह काफी दूर तक जाएगा, और क्या इसी बहाने नई सियासत रची गढ़ी जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अपने इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पाशी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत मिश्रा साहब आप ही के साथ। देखिए, कह रहे हैं कि भाई आप जब इतिहास के पन्ने टटोलते हैं तो एक पन्ना सुमन साहब ने भी खोल दिया, अब उसमें क्या गलत है? इतिहास 200 साल पहले समाजवादी पार्टी ने तो नहीं लिखा था और उसने इसका उल्लेख किया है। अब या तो इतिहास में जो लिखा गया है उसकी चर्चा होते रहेगी, या फिर इतिहास के इन पन्नों को पलटते पलटते आगे की सियासत। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट आप ही से मिश्रा साहब। देखिए, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए जो सूट करता है उसके अनुसार अगर इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो इतिहास के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। अगर एरिक्सन और लैंडपूल के इतिहास को पढ़ेंगे तो ठीक है, उनके पक्ष में जाता है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी के इतिहास को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका कथन झूठा साबित होता है, मिथ्या साबित होता है। वहीं मेवाड़ के इतिहास को अगर देखेंगे, उसके रिकॉर्ड को देखेंगे, तमाम किताबों को अगर देखेंगे तो कहीं इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसा संकेत जरूर मिलता है कि बाबर के साथ राणा सांगा का कुछ समझौता जरूर रहा होगा, लेकिन वो समझौते के लिए मजबूर कौन रहा होगा, जरा ये बताइए। क्या राणा सांगा मजबूत रहे होंगे? वो इब्राहिम लोदी जिसको 2-2 बार उन्होंने पराजित किया, जो जिसके तलवार से पूरा उत्तर भारत थर्राता था, जिसको हिंदू पदशाही का तमगा मिला हुआ था, जिसको वो सम्मान मिला हुआ था, जिसने लगातार 99 युद्ध जीते। आप बताइए उसको क्या आवश्यकता उस बाबर की जिसको उज्बेक से भगा दिया गया था, जो स्वयं अफगानों के साथ लड़ रहा था। कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक आधार पर दोनों में कुछ रहा होगा, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देना
और भारत के किसी नायक को इस तरह से गंदे शब्दों से नवाजना सिर्फ तुच्छ तुष्टीकरण के वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो मुझे लगता है कि भारत अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां वो अपने इतिहास के साथ हुए नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये विपक्ष में बैठे हुए हैं लंबे समय से और दशकों तक बैठे रहेंगे इनके इसी मानसिकता के कारण। और जिस नफरती अंदाज से, जिस गंदे तरीके से उन्होंने गद्दार शब्द का प्रयोग किया है, वो जरा पढ़ें, अपने इतिहास को पढ़ करके आए। अगर हम उनके लिए ऐसा शब्द का प्रयोग करें, उनके पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो क्या उचित होगा? हाँ, वो प्रमाण जरूर देते हैं कि उन्हीं की पार्टी ने हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम करवाया था, अयोध्या में गोली चलवाई थी, मरे हुए लोगों पर बोरियों से बालू की बोरियां बांध करके सरयू में डुबाया था। तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो खून से सने हुए हैं हिंदुओं के, तो वो वैसा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन मिश्रा साहब, इतिहास ऑल ऑफ अ सडन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इतिहास के पन्ने टटोले जाते हैं। अब इतिहास के बारे में जानना है तो बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं, जिसे आगे पढ़ना है वो ग्रेजुएशन, पीएचडी, मास्टर सब करता है। इतिहास के सहारे लोग एग्जामिनेशंस भी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन राजनीति में अब इतिहास को फिर से दोहराना, पढ़ना, किसका इतिहास सही, किसका इतिहास गलत, ये क्या अब एक नई राजनीति की ओर इशारा कर रहा है? क्या विकास के मुद्दे, वह तमाम एजेंडे जो आम नागरिक से जुड़े हुए हैं, वह सब क्या इस भारी भरकम इतिहास में कहीं दब कर खो नहीं जा रहे? देखिए, इतिहास हमारी विरासत होते हैं जी, और जब विरासत के ऊपर पर्दा डाला जाता है तो कभी न कभी वो पर्दा जरूर उठता है। कभी न कोई एक आंधी या तूफान ऐसा जरूर आता है या बारिश होती है कि वो जमी हुई परत जो है धूल की, वो छट जाती है। और भारत के इतिहास के साथ भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसा ही हुआ। शासक तो अपने लिए महिमा मंडन कराने वाला इतिहास लिखते हैं, लेकिन इतिहास अपने प्रमाण जरूर छोड़ता है। भारत वो समृद्धशाली क्षेत्र रहा है, एक ऐसी पुण्य भूमि रही है जो हमेशा आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ती रही, हमेशा युद्ध जीतती रही। और भारत के विजय का कहीं भी गुणगान इतिहास के पन्नों में नहीं दिखता है। विशेष रूप से जो आजादी के बाद इतिहास पढ़ाया गया हमारे देश को, हमारे बच्चों को, उस इतिहास में भारत का गौरव विलुप्त है। और उसी पराक्रम को, उसी स्वाभिमान को कुचलने का, मान नहीं, मतलब मिश्रा साहब, अब तो इतिहास की ऑथेंटिसिटी भी नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। इतिहास की ऑथेंटिसिटी भी अब क्या डिबेटेबल हो जाएगी, वह भी अपने आप में एक अलग डिबेट हो जाएगा। लेकिन पासी साहब, नहीं समझ गए। देखिए, पासी साहब भी हमारे साथ जुड़े, 1 मिनट आ रहे हैं मिश्रा साहब। हाँ, ठीक है, ओके, आएंगे फिर आपके पास। पासी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके मिश्रा साहब, प्लीज ओपनिंग कमेंट आपसे ले लिया। पासी साहब भी वेटिंग में। पासी साहब, अब देखिए, आप तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी वही आरोप आपके ऊपर भी लगा रही है। किसके आरोप में कितना दम है? इतिहास के पन्ने वो भी खंगालती है, अब इतिहास के पन्ने आप भी खंगाल रहे हैं। अब क्या राजनीति की जो यह धार है उसको आप भी आगे अपने लिए तेज करने में लग गए? आपसे भी ओपनिंग कमेंट पासी साहब। देखिए सर, अगर बीजेपी के लोग इतिहास के आधार पर कोई बात कहें तो वो सही, और दूसरे दल के लोग, विपक्षी दल के लोग अगर इतिहास के आधार पर कोई बात कहें तो वो गलत है। ये लोग जिसको कह दें, किसी को गद्दार कह दें, देशद्रोही कह दें, या कोई भी शब्द से ये नवाज दे, वो सब ठीक है। और अगर विपक्ष के लोग कुछ कह दें तो वो गलत है। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो फिर दो प्रकार का इतिहास होना चाहिए। कह तो रहे हैं राम जी लाल सुमन जी ने कहीं अपने लिखे हुए इतिहास को तो उन्होंने बताया नहीं। और अगर इन लोगों को इतिहास से आपत्ति है तो ये चीजें गूगल पे भी हैं, तो ये गूगल से हटवा दें उसको ना। ये क्यों नहीं हटवाते? जो गूगल बता रहा है उसको हटवा दें मिश्रा जी। भाई, जब आप किसी को कहेंगे तो कोई आपको देखता थोड़ी रहेगा, वो भी कहेगा। अब 1500 ईस्वी में बाबर आया था या नहीं आया था? अब उसको लेकर के आज आप जो है औरंगजेब को लेकर के आज आप इस देश के मुसलमानों को जोड़ रहे हैं।
तो ये तो बात नहीं होनी चाहिए ना। अब आप उनके साथ आज को जोड़ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। जैसे हमारे संविधान के अनुसार जो कत्ल करेगा उसी को तो सजा होगी, कि उसके पौत्र को सजा होगी, उसके बेटे को सजा होगी। और हमारे देश के संविधान में सबको मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है इस देश में रहने के लिए? उनको आप जो पावे वो कह दें। ये भी बड़ा सवाल है आपका। क्यों आपको लगता है हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है पासी साहब, आपको लगता है क्या उनके साथ सौतेला अलग व्यवहार होता है? सर देखिए, सौतेला व्यवहार तो हो ही रहा है। ये जब भी चुनाव करीब आते हैं तब भी ये लोग ये राग अपना लाते हैं। हाँ। और तुष्टीकरण का आरोप जो है विपक्षियों पर हम लोगों पे लगाते हैं। तुष्टीकरण खुद करते हैं। भाई आप हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और उसमें कहा गया है कि सभी धर्म समान हैं। तो आप किसी एक धर्म को लेकर चल रहे हैं, आप चल रहे हैं। तुष्टीकरण बहुसंख्यकों का आप कर रहे हैं और आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। ठीक, तो ये बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की जो स्थिति है, क्या यह आरोप जो लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक पार्टियां, उन आरोपों में दम है या फिर ये अपने आप में केवल और केवल हवाबाजी है? लेकिन बात तो है, क्योंकि इतिहास के पन्ने टटोले लगातार जाती और इस सियासत की शुरुआत तो शुरू हुई थी औरंगजेब से। मिश्रा साहब से अगला सवाल है। मिश्रा साहब, क्या अब इतिहास के कुछ कैरेक्टर्स और उनके नाम लेने मात्र से ही विवाद शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये पटकथा की यदि बात की जाए तो अबू आजमी साहब का नाम याद आता है जब औरंगजेब के बारे में उन्होंने अपनी दिल की बात रखी थी। उसके बाद ये कहानी कुछ ऐसी खुली और इस कदर खुली है कि अब तो चैप्टर के बाद चैप्टर पलटते हुए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है अब इतिहास के कुछ सिलेक्टिव कैरेक्टर्स का ही उल्लेख करना चाहिए? क्योंकि यदि किसी और कैरेक्टर का हम उल्लेख करते हैं तो वो भी विवादित तो हो जाता है। कुणाल जी देखिए, इस पूरे समस्या का या इस पूरे विमर्श का जो बुनियाद है उस पर फोकस डालना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये विषय चाहे औरंगजेब का हो या फिर वीर राणा सांगा का हो, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं उठाया था। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाया था और तुष्टीकरण के लिए उठाया था, जानबूझ करके उठाया था। लेकिन आपको मैं एक ऐतिहासिक पक्ष बताता हूँ। इस देश में देशकाल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं। हिंदू राजाओं के साथ मुस्लिम भी लड़ते रहे हैं, सेनापति भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि दोनों समाज एक साथ मिल करके नहीं रहा है, मिलकर भी रहा है और खिलाफ में भी लड़ा है। लेकिन वो शासक जिन्होंने मजहब के आधार पर बेरहमी से कत्लेआम मचाया, हिंदू मान्यताओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया, काम किया, जब धर्म की बात जब आई, चाहे वो मंगल पांडे ने विरोध किया गाय के चमड़े में जो बुलेट लगी रहती थी उसका विरोध किया, तो वहां पर भी धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और जब धर्म की बात आई, ये देश उठ खड़ा हुआ है और प्रतिकार किया है। और वो शासक जिन्होंने हिंदू धर्म का सर्वाधिक संहार किया, हिंदू मान्यताओं का, मानदंडों का सर्वाधिक संहार किया, हिंदू संस्कृति को कुचलने का काम किया, उसके खिलाफ हमेशा इस देश ने आवाज उठाया है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी उन सभी महानायकों का नाम लेती है, उनके विषय को उठाती है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप जी हो, गंगा बैरागी हो, गुरु गोविंद सिंह हो, ऐसे सभी लोगों के नाम हम पूछते हैं। लेकिन वहीं इन लोगों को उन्हीं आक्रांताओं के नाम क्यों याद आते हैं जिन्होंने हिंदू मान्यताओं को कुचलने का काम किया है। शासक कोई भी रहा हो, लेकिन ये लोग आज भी उसी की चरण चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति में ये वो आकंठ डूबे हुए हैं। चाहे वो पाकिस्तान में जाकर के वोट मांगने की भीख मांगना पड़ता रहा हो मणिशंकर अय्यर को, या फिर विदेशों में जाकर के आज लोकतंत्र के नाम पर ये कहते हैं कि बड़े ताकतवर देश हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का। लेकिन मिश्रा साहब तो चलिए, औरंगजेब गए, उनके साथ उनका शासन गया, उस शासन के जाने के बाद इतिहास के पन्ने में वह दर्ज हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है मिश्रा साहब कि क्या अब अभी से लेके आगे भविष्य तक
क्या हम उन पुराने, वही मूल सवाल पे मैं आता हूं, उन्हीं सारे मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ नवीन है हमारे देश में? इतना बड़ा हमारा देश है, उसे हमें एक डेवलप्ड नेशन भी बनाना है, 47 का आपका संकल्प भी है। क्या इतिहास के पन्ने ही खंगालते खंगालते हम उस कगार तक पहुंच पाएंगे या फिर हमें उन सारे चैप्टर्स को अब बंद करने की जरूरत है और एक नया इतिहास रचने की जरूरत है? कुणाल जी, बुनियाद में यदि कैंसर हो गया हो, कैंसर के बैक्टीरिया हो, तो सबसे पहले कीमोथेरेपी उसकी करनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं होती है, वहीं बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, सिद्धेश्वर जी का मंदिर है, और उसी के ठीक बगल में मस्जिद खड़ी है, और मस्जिद का पाया श्रृंगार गौरी का मंदिर आज भी विराजमान है, आप देख सकते हैं। तो क्या ये वो कैंसर के बैक्टीरिया हैं? क्या इनका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम इतिहास के इन कुकृत्यों को, इन भूलों को सुधार करेंगे या नहीं करेंगे? ये देश किसका था? ये देश आक्रांताओं का नहीं था। इस देश का निर्माण हजारों हजारों वर्ष भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे महानायकों ने बनाया है, इस संस्कृति को सींचा है। तो उस संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस बात से इतिहास को नष्ट नहीं किया जा सकता कि अब आगे की तरफ देखिए। इमारत आकाश में नहीं बनती, इमारत की बुनियाद जमीन के अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको मजबूती देना, उसको सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ाना, वो जिम्मेदारी हर वर्तमान की होती है, और हमारा भी वर्तमान वही करना है। इसीलिए आपने देखा किस तरह से भारत में, चाहे वो महाकाल हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, नैमिषारण्य हो, सभी वो ऐतिहासिक चीजों को, उन विरासत को संरक्षण करने का काम, उसे आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वहीं इनका विरोध हमेशा ये लोग करते रहे हैं। अब इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, ये किसके वंशज हैं, किसको बढ़ावा देना चाहते हैं, केवल वोट बैंक के आगे झुकना चाहते हैं, बिकना चाहते हैं, या देश की अस्मिता के साथ जुड़ना चाहते हैं? ठीक है मिश्रा साहब। तो पासी साहब देखिए, कुछ चीजें बहुत क्लियर है। कहना है मिश्रा साहब का कि जो बातें भविष्य की हैं वह तो होंगी, लेकिन जो पहले जो होते आया है उन चीजों को रेक्टिफाई करना भी उतना ही बेहद ज्यादा जरूरी है। अब इसे आप क्या रेक्टिफिकेशन के तौर पर देखते हैं या आप इसे एक नई पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर? देखिए सर, जैसे आपने बताया कि क्या मिश्रा जी ने बताया, मिश्रा जी का कहना है कि हिंदू केवल यही है, हम लोग हिंदू नहीं। हाँ। और जो समाजवादी पार्टी तो सभी लोगों का दल है, सभी लोगों का सम्मान करती है। हमारे दल में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, बैकवर्ड है, यादव भी है, वर्मा भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, सारे लोग हैं। हाँ। तो ये मिश्रा जी बतावे कि ये हम लोग हिंदू नहीं है, यही हिंदू है। फिर 84 करोड़ मिश्रा जी ने कहा कि हम किसके वंशज हैं? क्यों बंद कराया? साधु संतों को मिश्रा जी ने अभी कहा कि हम किसके वंशज हैं? हाँ। ये मैंने एक बात में जाना है, मैं पासी समाज से ताल्लुक रखता हूँ। ये तो हमें बीजेपी वालों ने ही बताया कि हम सुहेल देव के वंशज, ये तो हमने बीजेपी के लोगों के द्वारा ही जाना। जब मैं जानने वाला हुआ कि हम लोग पासी लोग जो है बहराइच के, वो हम लोग सुहेल देव के वंशज हैं। ये विकास पे बात नहीं करेंगे, ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे जब भी चुनाव आएगा, क्योंकि काम ये किए नहीं है कुछ, और जनता जान रही है, जनता सब जान गई है। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको भारी हार का सामना करना पड़ा। ये बात बस हिंदू मुसलमान, औरंगजेब बाबर। अब ये लोगों ने कहा हमारे यहाँ जो गाजी सलाम जो थे, जो है साल में एक बार मेला लगता है जेठ के महीने में, मई महीने में। अब इन लोगों ने कहा लुटेरा, औरंगजेब लुटेरा, औरंगजेब लुटेरा। अब लुटेरा शब्द की ये बीजेपी वाले परिभाषित करे, उसको बताओ लुटेरा शब्द की क्या परिभाषा है भाई? जब औरंगजेब की मृत्यु यही हुई और उसकी कब्र भी आज यही है, तो लुटेरा तो मेरे समझ से उसको कहा जाता है जो लूट के देश से बाहर चला जाता। और वो असली लुटेरे अंग्रेज थे हमारे देश में। हाँ। जो हमारे देश का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर, उसको लूट कर चले गए। उसके बारे में ये नहीं बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा लुटेरा औरंगजेब कैसे लुटेरा हो सकता है? उसने जो कुछ लूटा यही वो दफन हो गया, यही उसकी कब्र बनी हुई है। इसी तरीके से बाबर है। तो कैसे लुटेरा किसको कहते हैं? तो ये इनके मन में जो आता है वो किसी को कह देते हैं, और ये जो बता दे वही इतिहास सही है, हम लोग जो बताओ वो इतिहास गलत। चलिए अब इतिहास छोड़िए, अब ये जो इतिहास का सहारा लिया जा रहा है, अब इससे राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा पासी साहब? ये अभी आप समझ रहे हैं
कुछ इसके बारे में बताइए हमें भी कि फायदा बीजेपी को मिलेगा या इसका कुछ फायदा आपको भी मिल सकता है। देखिए सर, अब हमारे देश की जनता ये जान चुकी है, पिछले 10-11 सालों से हाँ। ये मुद्दे वो सुन के उठ चुकी है। अच्छा। और उसने अपना नजरिया, अपना सोच लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदर्शित कर दिया है, लोगों के सामने रख दिया है। अब इनका ये सब फंडा चलने वाला नहीं है। लोग विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। और ये अपना जो छेड़ना है वो छेड़ रहा है। इन बातों में अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो देखिए, औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक इतिहास के पन्ने रोज खोले जा रहे हैं। अब इसका आशय क्या है? क्या इतिहास से आज की पीढ़ी को वाकिफ कराना आशय है, या आशय इतिहास के उन पन्नों को खोलकर भविष्य में सत्ता हासिल करने और सत्ता में आगे बढ़ने, राजनीति में आगे बढ़ने की एक नई कवायद को आगे बढ़ाना है? ये तो जनता को समझना है और सोचना है कि उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, विकास की राजनीति या इतिहास की राजनीति। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।